तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ आज अपन लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। तो मैं बता देना चाहता हूँ आज का लेक्चर हो गया लेक्चर नंबर 9 और हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10 का फिजिक्स। तो हेडिंग लगाइए क्लास 10 फिजिक्स। लेक्चर नंबर आपका हो गया 9, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर और combination of register। combination of register। sometimes register are also referred as resistance। तो याद रखना कभी पूछा जा सकता है कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या है या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, या कभी कभी ये भी आपका सिलेबस में आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर और रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो इन तीनों में से कुछ भी हेडिंग करके आ सकता है। ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर क्या है पढ़ चुके हैं। तो आज अपन लोग कुछ रजिस्टर है उनका ग्रुपिंग अपन लोग करेंगे और उन्हीं ग्रुपिंग को आज अपन लोग स्टडी करेंगे। तो कहीं पे हेडिंग आपको मिल सकता है कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट है वो मैं स्किप करना चाहूँगा। कौन सा पॉइंट? कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बाय द वे मैं बता देना चाहता हूँ कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका 10th ग्रेड स्टैंडर्ड के लिए सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टर अपन लोग स्किप करेंगे। बाय द वे वो 12th बेसिस पर CBSE के अकॉर्डिंग है। तो कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टर, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसे हम लोग स्किप करेंगे और डायरेक्ट अपन लोग इस पॉइंट पर यानी ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी आपको आया जाएगा या जो भी समझाया जाएगा उसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ईच लेक्चर बेस्ड ऑन कम्प्लीटली NCERT होता है और कम्प्लीटली HC वर्मा का होता है, जहाँ पे ईच NCERT और HC वर्मा का क्वेश्चन सोल्व करा जाता है। तो प्लीज़ मेंशन इन योर माइंड। जो भी आपका कुछ क्वेरीज है या जो भी आपका प्रॉब्लम है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। बाय द वे ये सारे नोट में आपको मिल जाएगा, तो कुछ लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करना। All the language should be completely based on your NCERT or HC वर्मा। तो please mind this language। तो in preceding section we have learnt about some simple circuit। और सिंपल सर्किट क्या है या सिंपली सर्किट क्या है, तो हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि सर्किट क्या है, टाइप्स ऑफ सर्किट क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। इन विच वी हैव नोटिस व्हाट, तो इन विच वी हैव नोटिस हाउ द करेंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स डिपेंड अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। करंट किसी कंडक्टर से जो फ्लो करता है वो एक्चुअली में किस पर डिपेंड करता है, तो वो एक्चुअली में उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये हम लोग ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं। इन वेरियस electrical gadget we have seen what? तो we have seen
अ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड। तो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में क्या देखते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर का यूज़ हुआ रहता है। क्या हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर का यूज़ हुआ रहता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स क्या हो सकता है, लाइक आप चार्जर देख सकते हो, कोई भी चार्जर देख सकते हो, या रेडियो वगैरह देख सकते हो, या टेलीविज़न वगैरह देख सकते हो। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा तो उनमें आप देखोगे कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर का यूज़ हुआ रहता है। अब रहा बात कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, तो अपन लोग समझ गए हैं कि अगर 2 और मोर देन 2 रजिस्टर का यूज़ हुआ हो कहीं पर तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। अब रहा बात कि हम किसी भी रजिस्टर को कितने तरीकों से ग्रुप कर सकते हैं या कितने तरीकों से हम रजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं। तो याद रखना, हम लोग जनरली ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर को 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक सीरीज ग्रुपिंग हम रजिस्टर का कर सकते हैं, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर का कर सकते हैं, और तीसरा सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, इन दोनों का मिक्सअप, दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कुछ मैं यहाँ पर लैंग्वेज में लिखना चाहूँगा जो कि अभी हमने डिस्कस करा हुआ है। तो इन प्रीसीडिंग सेक्शन वी हैव, तो हमने जो भी यहाँ पर ओरली आपको समझाया है उसे हमने कुछ रिटन फॉर्मेट में यहाँ पर लिख डाला है। अब रहा बात कि जो हमने बताया कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आप देख चुके हो इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है आपका सीरीज सर्किट, एक होता है आपका पैरेलल सर्किट, और एक होता है मिक्स्ड सर्किट। सिमिलरली यहाँ पर एक होता है आपका ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में, एक होता है आपका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, दूसरा आपका होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, तीसरा आपका होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। तो आपके 10th ग्रेड के अकॉर्डिंग या 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग, इधर CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, नो प्रॉब्लम, ओनली 2 मेथड्स आपका दे रखा गया है। तो मैं तीसरा भी मेथड कर दूंगा ताकि आप फैमिलर हो सकते हो जब आप ISC या BSc और अपर क्लास आप स्टडी करोगे। तो वो कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? पहला आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा आपका है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते ही हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है ये भी थोड़ा बहुत आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का लेक्चर अगर आप देखा होगा तो। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है? इन दोनों का मिक्स। तो चलिए अब बारी बारी से अपन लोग सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है। तो आज के लेक्चर में मैं ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन कवर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका पैरेलल ग्रुपिंग होगा और मिक्स्ड ग्रुपिंग भी मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए, जो भी आपको यहाँ पे कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। आइदर आपको नोट को मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर। तो आई होप आपने इसका कॉपी कर लिया होगा। तो अब मैं इसे इरेज कर दूँ, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब चलिए अपन लोग बारी बारी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर क्या है। तो आज के लेक्चर में मैं ओनली सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कवर करूंगा। तो हेडिंग लगाइए, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर क्या है? तो ध्यान से सुनना। 2 or more रजिस्टर आर said to be in series grouping of resistor if the current flowing through each resistor is same। ध्यान से सुना, 2 और 2 से अधिक रजिस्टर सीरीज ग्रुपिंग में तभी होगा जब ईच रजिस्टर से सेम करंट पास करता हो। ध्यान से फिर से सुनना, 2 या 2 से अधिक ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर हो, अगर सेम करंट ईच रजिस्टर से पास करता हो तो वो ग्रुपिंग जो है वो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर
कहलाता है। तो मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ टू और मोर रजिस्टर, two or more registers are said to be connected in series if the current flowing through each register is same। नहीं समझे सर, क्या आपने लिखा और इनका क्या मतलब निकलता है? तो मैं जब इसका ग्राफिकली या पिक्चरिकली समझाने की कोशिश करूंगा तब 100% श्योर दैट कि आप कंप्लीटली समझ जाओगे। दो और मोर रजिस्टर हो आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, दो और दो से अधिक रजिस्टर, एक रजिस्टर रहेगा तो सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है, याद रखना। दो या दो से अधिक रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज तभी होगा अगर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, अगर सभी रजिस्टर से सेम करंट पास करता हो तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और हम ऐसे भी आपको समझा सकते हैं कि इफ टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड end to end then the combination of register are under in series combination। if या ऐसे ही लिख लीजिए शुरू से, two or more registers are said to be in series combination वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अगर मान लो कि दो या दो से अधिक रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हो या ज्वाइंट हो तो वो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। नहीं समझे तो हम यहाँ पर ग्राफिकली या पिक्चरिकली अब मैं समझाऊंगा तो आप 100% श्योर हो कि समझ जाओगे। तो ग्राफिकली या पिक्चरिकली देखो तो हमने क्या बताया, दो या दो से अधिक रजिस्टर हो, किस में? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है? तो एक अप्लाइड सोर्स रहता है, अप्लाइड सोर्स बना लिया, ठीक है, हमने मान लो बना दिया। तो अप्लाइड सोर्स उनका कुछ वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज हमने भी मान लो दे दिया। दो या दो से अधिक रजिस्टर होना चाहिए, तो मान लो अगर एक रजिस्टर को हम ऐसे दे देते हैं, रजिस्टर का कुछ सर्किट सिंबल कुछ इसी तरह होता है, तो हमने सर्किट सिंबल दे दिया। तो एक रजिस्टर, और रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो ग्राफिकली हम इस सर्किट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और आर लगा देते हैं। आर स्टैंड फॉर रजिस्टर। और इनका क्या रेजिस्टेंस है तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन बाय द वे ये आपका सिलेबस में नहीं है। इसका ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर का क्या रेजिस्टेंस है वो आपके सिलेबस में है। तो टू और मोर रजिस्टर होना चाहिए, तो एक रजिस्टर मान लो मैंने R1 दे दिया और एक और रजिस्टर, तो मान लो एक रजिस्टर हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। तो R1 और ये हो गया आपका R2। अब देखो कि जब ये सर्किट क्लोज है तो इससे करंट पास करेगा। जब सर्किट क्लोज है तभी सर्किट से करंट पास करेगा, ओपन सर्किट से करंट पास नहीं करता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में समझा रखा है। तो यहाँ से मान लो देखो क्या पास करेगा, तो यहाँ से आई करंट पास करेगा। देखो
इसके पास एक ही रास्ता है, तो करंट इधर से आया, इधर से फ्लो करा, इधर से फ्लो करा, और देखो इधर से फ्लो करा, इधर से फ्लो करा, फिर इधर आया, इधर आया। देखो इन रजिस्टर से भी और इन रजिस्टर से भी सेम करंट पास कर रहा है। क्या देख रहे हो, R1 से भी और R2 से भी दोनों रजिस्टर से सेम करंट I पास करा। क्या पास करा, सेम करंट पास करा। तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि अगर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, तो वो कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये क्या हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह का जहां पे भी आपको डायग्राम दिया जाएगा तो आप बाय डिफॉल्ट मारना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आता है कि डायग्राम या स्केच बनाओ जब दो रजिस्टर हो सीरीज में, तो कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। देखो, या ऐसे भी आप बना सकते हो कि सीरीज अगर मान लो दो या दो से मोर रजिस्टर हो, तो एक हमें अब सोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा। एक रजिस्टर मान लो कि हमने दिया, दो या दो से अधिक रजिस्टर, तो एक रजिस्टर हमने मान लो R1 दिया, ठीक है। एक और रजिस्टर हमने अब मान लो अप्लाई करा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने इस रजिस्टर का नाम R2 रखा। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, ठीक है। एक रजिस्टर मान लो कि हमने यहाँ पे अप्लाई करा, ठीक है, R3। यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स, वही वोल्टेज सोर्स रखा, या कुछ भी वोल्टेज सोर्स हो सकता है। एक R1 रजिस्टर, एक R2 रजिस्टर, एक R3 रजिस्टर। यहाँ से भी देखो आप, यहाँ से अगर करंट आप निकालते हो तो देखो इससे भी सेम करंट, इससे भी सेम करंट, इससे भी सेम करंट, यानी एक ही करंट को पास करने के लिए रास्ता मिल रहा है। तो दैट मीन्स इस रजिस्टर से भी, इस रजिस्टर से भी, इस रजिस्टर से ही सेम करंट पास कर रहा है। तो दिस कॉम्बिनेशन या दिस पिक्चर्स आर अंडर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है। या अब ध्यान से देखना कि ऐसे भी हो सकता है, मान लो कि दो या दो से अधिक, तो हमने यहाँ पे तीन रजिस्टर को शो करा है सीरीज में। अगर मान लो चार रजिस्टर हो, मान लो चार रजिस्टर हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक रजिस्टर को ऐसे कर सकते हैं, कहीं पे भी आप दो रजिस्टर को ऐड कर दो, बशर्ते एक ही करंट पास करता हो सभी रजिस्टर से। तो एक रजिस्टर यहाँ पे हमने दे दिया, एक रजिस्टर यहाँ पे दे दिया, एक रजिस्टर यहाँ पे दे दिया, फिर एक रजिस्टर यहाँ पे दिया, और फिर हमने सर्किट को क्लोज करा। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 रजिस्टर है। तो दिस all pictures are said to be in series combination. This all pictures are said to be in series combination. या आप अगर NCERT का बुक वगैरह या SC वर्मा का बुक वगैरह खोलोगे तो आप देखोगे कि कुछ रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा 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 है। तो देखो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे, तो समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। देखो यहाँ पर एक रजिस्टर है, तो हमने नाम दे दिया, इनका रेजिस्टेंस R1 है, इनका हमने नाम दे दिया R2 रेजिस्टेंस, इनका हमने नाम दे दिया R3 रेजिस्टेंस। इजी वे में समझने की कोशिश करो, सभी कंसेप्ट आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से करंट को निकालते हैं, इस सोर्सेस से मान लो कि हम करंट को निकालते हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से जो अगर I सपोज करो निकला, तो देखो इनके पास एक ही पाथ है, इनके पास क्या है, एक ही पाथ है, उन्हीं पाथ से ये करंट पास करेगा। तो जब एक ही रास्ता हो तो इस रजिस्टर से भी यही करंट पास करेगा, फिर आगे बढ़ा तो इन रजिस्टर से भी मजबूर होकर इस करंट को पास करना पड़ेगा, सिमिलरली इस रजिस्टर से भी पास करना पड़ेगा, और फाइनली यहाँ पे देखोगे कि सर्किट क्लोज है तो करंट सभी में पास करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ईच रजिस्टर से करंट सेम पास कर रहा है। तो ये पिक्चर भी क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर है। तो जब कभी भी इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का या इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है। तो अब रहा बात
हम लोग ऑलरेडी ओम्स लॉ को पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है ऑलरेडी हम लोग के कंसेप्ट में भरा पड़ा हुआ है। तो जब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए अपने माइंड में रखते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सीरीज ग्रुपिंग क्या है। तो जब करंट ईच रजिस्टर से सेम पास करता हो, तो देखो यहाँ से भी पास सेम कर रहा है, यहाँ से भी सेम करंट पास कर रहा है, यहाँ से भी सेम करंट पास कर रहा है, यहाँ से भी सेम करंट पास कर रहा है। तो हम जब ये देखते हैं कि ओम्स लॉ में कि जब किसी सर्किट से करंट पास करता हो और वोल्टेज अप्लाइड सोर्स दे रखा हो, तो जो पर्टिकुलर हमने कोई डिवाइस लगा रखा है या कोई कंडक्टर लगाया है, तो उस कंडक्टर में कितने पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अपने लोग को मालूम है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो देखो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मान लिया कि इसमें पोटेंशियल यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये रजिस्टर R1 है, तो इस रजिस्टर से जब कुछ करंट पास करेगा तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? बिल्कुल ड्रॉप होगा। या पोटेंशियल ड्रॉप आप नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पर आप ऐसे दिमाग में रखो कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। अरे बाबा ऐसे देखो ना, ओम्स लॉ से आप क्या देखते हो कि करंट पास करा कोई रजिस्टर आया तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर V1 हुआ। ये रजिस्टर R2 है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितने होगा, तो V2 हमने मान लिया। क्या माना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है तो जहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V1, यहाँ पर क्या होगा, V2। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर करंट पास कर रहा है, अरे बाबा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट पास कर रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, बिल्कुल होएगा। तो वही तो मैं देख रहा हूँ ओम्स लॉ से। तो फ्रॉम ओम्स लॉ we observe that what, we observe that current is same through each resistor, each resistor। हम ये देख रहे हैं कि ओम्स लॉ से कि करंट तो सभी रजिस्टर से सेम पास कर रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। यहाँ पे 4 रजिस्टर है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V3 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V4 होगा। यानी कहने का मतलब कुछ यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा है तो उन पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कंज्यूम होगा, ये रजिस्टर करेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर में होगा और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर में होगा। ध्यान से देखते चलना। सिमिलरली अगर इस सर्किट को हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो कि हमने V1 डाला, V2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर V3 होगा। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैं इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपको या इजी स्टैंडिंग के लिए R1 दिया है तो हमने V1 दिया। आप V3 भी डाल सकते हो, V5 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर नोमिनेशन करा है, यहाँ पर हमने क्या करा है, नोमिनेशन करा है कि यहाँ पर V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3। किस में, तो इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी नेट पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई हम जो करा है उन्हीं नेट पोटेंशियल डिफरेंस का तो कुछ पार्ट यहाँ पर यूज हुआ, कुछ पार्ट यहाँ पर और कुछ पार्ट यहाँ पर। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे यही मतलब निकलता है कि भी यानी भी टोटल यहाँ का इक्वल टू यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस यहाँ का। क्या समझ रहे हो, ये अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज। तो अपने पास तो जगह नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चाहूँगा कि इसे इरेज कर दूँ, तो आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। तो अब चलिए, हमने जो यहाँ पर सर्किट में कुछ जो लैंग्वेज में समझाया उसे यहाँ पर
मैं रिटन फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा, जो भी हमने ओरली आपको समझाया। तो इफ करंट इज सेम, हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि करंट सभी कंडीशन में या सभी सर्किट में हमने देखा कि सेम फ्लो कर रहा है थ्रू ईच रजिस्टर से। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इफ करंट इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर, अगर करंट सेम है थ्रू ईच रजिस्टर से, then there is a potential drop across each resistor, then there is potential drop across each resistor, हम ये देख रहे हैं कि जब सभी रजिस्टर से सेम करंट पास करता हो तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुना, एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट, अगर ये जो R1, R2, R3, R4 हमने जो रजिस्टर अप्लाई करा हुआ था, अगर R1 इक्वल टू R2 हो यानी और R3 हो और R4 हो, यानी सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर सेम हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा था ईच रजिस्टर में वो भी सेम होगा। अगर रेजिस्टेंस सेम हो ईच रजिस्टर का तो पोटेंशियल ड्रॉप ईच रजिस्टर से सेम होगा। इफ रेजिस्टेंस is same in circuit, then potential drop is same, potential drop is same। अगर रेजिस्टेंस सर्किट में हमने जो अप्लाई करा है अगर सेम रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, सेम होगा। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी या पोटेंशियल ड्रॉप भी जो होगा वो डिफरेंट होगा। अदरवाइज डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप, डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप, जो V1 हो रहा था, V2 हो रहा था, V3 हो रहा था, V4 हो रहा था। कहने का मतलब अगर मैथमेटिकली मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर I सेम हो और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 हो तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 भी होगा। अगर ये दोनों सेम है तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 भी होगा। किस में, तो सीरीज ग्रुपिंग में। ये याद रखना, इसका यही मतलब हुआ हमने जो लैंग्वेज में समझा। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ईच रजिस्टर से अलग अलग होगा। अब रहा बात, तो किस रजिस्टर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्वेश्चन यहाँ पे एक उठता है कि अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो किस एलिमेंट में या किस रजिस्टर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ध्यान देना, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा उस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा, जिस एलिमेंट का रेजिस्टेंस जितने हाई होगा उस एलिमेंट में पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही हाई होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इज हाई, पोटेंशियल ड्रॉप इज हाई whose resistance is high। जिस एलिमेंट का रेजिस्टेंस हाई होगा
उसी एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, वो क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पर यही मतलब निकलता है। अब रहा बात कि मैं ये जो बार बार कह रहा हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये जो किसी भी एलिमेंट, ये जो किसी भी सर्किट में हमने जो पोटेंशियल ड्रॉप V1 देखा, V2 देखा, V3 देखा, एक्चुअली में वो आखिर होगा क्या। तो यानी मान लो कि पहला सर्किट हमने कुछ इस तरह लिया था, ध्यान से देखना अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह का, ये R1 दिया था, ये R2 दिया था, यहाँ पर V सोर्सेस हमने अप्लाई करा था, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ था और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V2 हुआ था। अब रहा बात कि ये जो V1 यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ है, अगर मैं पूछना चाहूँगा कि इस रजिस्टर में ये जो V1 ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ, तो इसका कैलकुलेशन के लिए चलते हम लोग कुछ फॉर्मूलेशन देखते हैं। तो V1 इक्वल टू कितना हुआ, तो यानी V1 इस रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप, यानी ऐसे समझिए पोटेंशियल ड्रॉप इन पर्टिकुलर रजिस्टर। मान लो कि इस R1 रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो ध्यान से देखना कि कितना रजिस्टर ड्रॉप हुआ। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V1 इक्वल टू देखो क्या होगा, तो V1 इक्वल टू यानी यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर R1 है रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस से क्या करंट पास हो रहा है, तो इससे क्या करंट पास हो रहा है, तो वो भी तो अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए एक फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या वोल्टेज सोर्स अप्लाई हुआ है, जो भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई हुआ है वो यहाँ पर लगा दीजिए। तो V टोटल ठीक है अपॉन R टोटल, V टोटल अपॉन R टोटल। ध्यान से देखना, V1 इक्वल टू क्या होगा, V1 इक्वल टू आपका हुआ R1 इंटू V टोटल अपॉन R टोटल। अब याद रखना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोर्सेज जो रहेगा एक ही सोर्सेज रहेगा, 2 सोर्सेज 3 सोर्सेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी नेट सोर्सेज निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लोग V1 इक्वल टू क्या लेंगे, तो V1 इक्वल टू सॉरी यहाँ पर हमने जो V1 निकाला है, तो V1 इक्वल टू देखो यहाँ का रेजिस्टेंस, कहाँ का रेजिस्टेंस, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट से अपन लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकाले हैं उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस डालेंगे, तो वो हमने डाल दिया, ठीक है। कितना वोल्टेज सोर्सेज अप्लाई हुआ है उस सर्किट में, तो वो भी हमने देख लिया है। V टोटल, ये इसी को V टोटल कहते हैं, तो ये V टोटल हमने डाल दिया अपॉन R टोटल, ठीक है। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 क्या है, तो V2 बाबा यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, तो V2 इक्वल टू देखो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू, तो यहाँ का रेजिस्टेंस डालेंगे, तो चलो हमने रेजिस्टेंस डाल दिया, जो भी रेजिस्टेंस था हमने डाल दिया। अब क्या डालेंगे, तो V टोटल डालेंगे, तो V टोटल दैट मीन्स ये डालेंगे, तो डाल दीजिए यहां पर V टोटल अपॉन R टोटल। अब रहा बात कि V टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज सोर्स दिया है उसी को छाप देना है। किसको छाप देना है, जो भी यहां पर वोल्टेज सोर्स दिया है वो यहां पर छाप देना है। तो ये हो गया इस एलिमेंट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उनका फार्मूला। अब रहा बात, ये तो नॉन क्वांटिटी है, अपने को मालूम है
ये भी मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं है, आर टोटल अपने को मालूम नहीं है। तो ये आर टोटल कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए अपन लोग फिर से इस सर्किट में अपन लोग ओम्स लॉ को माइंड में रखते हुए कुछ थिंकिंग करेंगे। तो थिंक करा तो हम देखते हैं, अपने पास तो जगह नहीं है, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सच दैट हम इसे इरेज कर सकें। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसे इरेज करते हैं। अब चलिए अपन लोग इस आर टोटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, यहां पर सीरीज था, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। तो इस आर टोटल को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी सर्किट, चलिए यही सर्किट था सिंपली अपन लोग, तो इसी सर्किट को देखेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर टोटल इक्वल टू क्या हुआ? तो देखो, जब हम इस सर्किट को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये क्या था, भी टोटल था। तो भी टोटल इक्वल टू क्या हुआ, जो हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई करा था वो इसमें कुछ पार्ट खर्च हुआ और इसमें कुछ पार्ट खर्च हुआ। तो भी टोटल इक्वल टू यहां का वोल्टेज ड्रॉप और यहां का वोल्टेज ड्रॉप। तो V1 प्लस V2 हमने डाला, ठीक है, चलो बाबा डाल दिया। अब देखो ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या जानते हो, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आप लोग जानते हो कि IR होता है। तो यहां से करंट कितने पास करा, तो यहां से करंट I पास करा है, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। तो I और R, R कौन सा, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो R टोटल। करंट भी टोटल होता, बट यहां इस सर्किट में हम देखते हैं कि करंट तो सभी में सेम ही पास कर रहा है, तो I इंटू R टोटल इक्वल टू V1। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V1 इक्वल टू, देखो इससे करंट कितना पास कर रहा है, तो इससे करंट I पास कर रहा है। इनका रेजिस्टेंस क्या है, तो इनका रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 हमने दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हमने लगा दिया, V2 इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, तो यहां का करंट यानी इस एलिमेंट से क्या करंट पास करा, तो इस एलिमेंट से करंट I पास करा, और इनका रेजिस्टेंस क्या है, तो इनका रेजिस्टेंस R2 है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, यानी दोनों में कॉमन लेकर हम LHS और RHS साइड को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या देखते हैं कि R टोटल इक्वल टू क्या मिला, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 मिला। तो R टोटल के बदले में आपको डालना है यहाँ पर R1 प्लस R2, यहाँ पर क्या डालना है, R1 प्लस R2, और इसी R टोटल को अपन लोग क्या बोलते हैं, या बुक क्या बोलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलता है, R टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इसी R टोटल को अपन लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R टोटल का वैल्यू क्या हुआ, R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप अटेंशन से याद रखना, कैसे हमने डेरिवेशन वगैरह करा है ये भी आप याद रखना, क्योंकि इस डेरिवेशन का आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में भी, आइदर वो CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई बोर्ड में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज अटेंशन और फॉर्मूला याद रखना। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने होगा, अगर मान लो कि
यहाँ पर एक रजिस्टर है, 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 इसी तरह n रजिस्टर हो और एक सर्किट में जुड़ा हो तो R टोटल इक्वल टू क्या होगा, या R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा। तो n अगर सभी का रेजिस्टेंस मान लो सेम है तो क्या होगा, n R होगा। क्या होगा, n R होगा। सभी को सिंपली ऐड करते जाते हैं। देखो R1 प्लस R2 तो R R R R, जितने R हैं सभी को अपन लोग सिंपली ऐड अप कर देंगे। तो कितने दफा R है, n दफा R है, तो इसीलिए NR। समझ में आया? आई थिंक आप समझ गए। अब चलिए अपन लोग कुछ प्रॉब्लम की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको कुछ होमवर्क मिलेगा जिससे आपको सोल्व करना है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन लोग इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं। तो चलिए अपन लोग अब एस वी वर्मा का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है, आई थिंक आपके पास ऑलरेडी एस वी वर्मा का बुक होगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर जाइए, देखिए वहाँ पर लिंक दे रखा हूँ मैं एस वी वर्मा का, एनसीईआरटी का, दोनों का बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिला रहेगा। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद अपन लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने कंसेप्ट आप यहाँ पर देखा उस कंसेप्ट से सोल्व होता है कि नहीं होता है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्किट में कुछ एक रजिस्टर कुछ इस तरह है और दूसरा रजिस्टर भी कुछ इस तरह है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई है वो भी दे रखा है। इनका वैल्यू आपका दिया गया है 7.5 वोल्ट, इनका वैल्यू आपको दिया गया है 10 ओम, इनका वैल्यू आपको दिया गया है 5 ओम। पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कह रहा है कि इस सर्किट से आर टोटल का वैल्यू फाइंड कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा क्वेश्चन है कि इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है वो अपने को बताओ। इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर और दिस रजिस्टर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज ग्रुपिंग में है तो इसमें करंट जो होगा वो सेम होगा। तो यहां पर कंफ्यूज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर कितना होगा। तो चलिए हम लोग पहला सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर टोटल इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, यही होता है। तो R1 का क्या वैल्यू है 10 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू 15 ओम। तो ये आपका पहला का आंसर हुआ। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स आई आपसे पूछ रहा है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, तो ओम्स लॉ से, यानी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स इस सर्किट में कितना वोल्टेज सोर्स अप्लाई करा गया है। तो वोल्टेज सोर्स 7.5 अप्लाई करा गया है, और कितना इस सर्किट में रेजिस्टेंस है, यानी आर टोटल कितना है। तो आर टोटल आप ऑलरेडी 15 निकाल चुके हो, तो 15 देखो कितना होगा 7.5 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना हुआ 0.5 एम्पियर। कितना हुआ 0.5 एम्पियर। तो करंट
इन सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट इन सर्किट में फ्लो कर रहा है, ये अपने को मालूम हो गया है। अब रहा बात कि इन रजिस्टर से और इन रजिस्टर से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो चलिए इसमें मान लिया कि हमने V ऑफ 10 ओम ड्रॉप हुआ है, इसमें हमने मान लिया कि V ऑफ 5 ओम ड्रॉप हुआ है। तो तीसरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तीसरा का ए, V ऑफ 10 ओम इक्वल टू क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि जहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अपने को फाइंड करने को पूछा जा रहा है तो वहां का रेजिस्टेंस अपन लोग डालते हैं। तो डालिए यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, तो 10 है, तो 10 हमने डाल दिया। इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, V ऑफ टोटल डालते हैं। तो V ऑफ टोटल कितना है, तो 7.5 है, 7.5 अपॉन क्या करते हैं, तो R टोटल करते हैं। तो R टोटल कितने अपन लोग निकाल चुके हैं, 15 निकाल चुके हैं। तो जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो अपन लोग क्या देख रहे हैं, देखो ये हो गया आपका 0.5, ये हो गया 0.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 वोल्ट निकलता है, ठीक है, 0.5 वोल्ट निकला। बी में चलिए अपन लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस 5 ओम रजिस्टर से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो V ऑफ 5 ओम इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, तो 5 ओम है, तो 5 हमने डाला। यहाँ इससे कितना करंट पास कर रहा है, तो करंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अगर नहीं निकाले हैं तो जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होता है, नेट वोल्टेज या V टोटल, तो V टोटल कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय R टोटल, R टोटल कितना है, तो 15। तो इनका वैल्यू तो आप 0.5 निकाल चुके हो, 0.5 इंटू 5 तो कितना हुआ, तो 2.5। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ का वोल्टेज जो है इनका कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होता है और कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होता है। तो आप चेक करोगे तो देखोगे कि 7.5 इक्वल टू, देखो यहाँ पर कितने ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पर 5 ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर कितने ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे 2.5, तो 5 प्लस 2.5 इक्वल टू कितना हुआ, 7.5। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2, प्रूफ हो रहा है ना, और प्रूफ हो रहा है ना कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दैट इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल। तो ये था एससी वर्मा का क्वेश्चन, एससी वर्मा का एग्जाम्पल था। अब चलिए अपन लोग एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का सोल्व एग्जाम्पल लूँगा, फिर अपन लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चलेंगे, फिर अपन लोग एससी वर्मा का एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी अपन लोग चलते हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12.7, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12.7। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12.7 क्या क्वेश्चन है, देखो एक सर्किट है जिसमें 4 ओम का रजिस्टर है, एक सर्किट है जिसमें ये 4 ओम का रजिस्टर है, एक यहाँ पर बल्ब दिया गया है, यहाँ पर आमीटर, हाँ कुछ इस तरह का सर्किट दे रखा गया है। यहाँ पर 6 वोल्ट का अप्लाई करा है, ये आमीटर है, कितना करंट रीडिंग करा वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ओम का रजिस्टर है और ये जो बल्ब है, इन बल्ब का रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दे दिया गया है। इन बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो नेट रेजिस्टेंस यानी आर टोटल आपसे पूछा जा रहा है। तो आर टोटल मालूम हो जाना चाहिए। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इनका रेजिस्टेंस R2 है, तो R1 प्लस R2 क्या होगा, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 4 प्लस 20 जो भी आंसर हुआ वो आपको छाप देना है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि करंट सर्किट से कितना पास करेगा। तो देखो V आपको मिल चुका है, R आपको मिल चुका है, कौन सा R, तो R टोटल। तो करंट इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से करंट इक्वल टू क्या होता है, तो देखो V इक्वल टू I R,
भी आपको मालूम है से 6 वोल्टेज, आर टोटल आपको मालूम है तो आई इक्वल टू आपको मिल जाएगा। अरे बाबा भी टोटल इक्वल टू क्या है 6 अपॉन आर टोटल, आर टोटल क्या करोगे 24, जो आपका आंसर आता है एम्पियर। ठीक है। ये तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लैंप, ये जो बल्ब है इन बल्ब से कितना पोटेंशियल ड्रॉप करा है वो आपको बताना है। तो मान लो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V2 करा है तो V2 इक्वल टू क्या होता है, तो वहां का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू वहां का रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज इस सर्किट में जो है, तो इसमें टोटल वोल्टेज सोर्स कितना है 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी 24 कैलकुलेट कर चुके हो। तो 20 इंटू यानी तीसरा आप क्या करोगे 20 इंटू टोटल वोल्टेज सोर्स 6 अपॉन आर टोटल कितना हुआ 24, तो जो होगा वो आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी में आंसर होगा यानी वोल्ट में आंसर होगा। ठीक है। तो आपका 3 क्वेश्चंस यहाँ पे शायद हाँ ABC करके पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आई थिंक SC वर्मा आप देखे होंगे, तो NCERT का क्वेश्चन इजी वे में बन सकता है। बाय द वे NCERT का हमने हिंट आपको दे दिया है। अब चलिए आप लोग देख लीजिए NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। NCERT का एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल, 3 सेल है जिनका पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया गया है, यानी ऐसा सेल 3 सेल है जिसका वैल्यू आपका 2 वोल्टेज दिया गया है, और 2 रजिस्टर है, सॉरी 3 रजिस्टर है, एक 5 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का, एक की भी है, जैसे ये की है वैसे एक की है, और सभी को कनेक्टेड करा गया है सीरीज में। तो कैसे कुछ आंसर हो जाएगा, देखो एक रजिस्टर ऐसे बना लेना, दूसरा रजिस्टर कुछ ऐसे बना लेना, तीसरा रजिस्टर कुछ ऐसे बना लेना, जो वैल्यू है यहाँ पे छापना, यहाँ पे छापना, यहाँ पे छापना। एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करा, एक ऐसा है, एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, एक की यहाँ पर हमने दे दिया, कुछ ऐसे बनाना है, जो वैल्यू रेजिस्टेंस का है वो हमने दे दिया। बस यही तो है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 2 2, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। यह पहला NCERT का एक्सरसाइज का। दूसरा कैसे बनेगा देख लो। रिड्यूस द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि इस सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है वो आपको बताना है, यानी इसमें पूछ रहा कि I कितना होगा, तो भी टोटल निकाल लेना। आर टोटल आपको मालूम है कि सीरीज में क्या होता है R1 + R2 + R3 होता है, तो आई थिंक आपको मिल जाएगा। I इक्वल टू क्या होगा भी टोटल अपॉन आर टोटल, और आर टोटल इक्वल टू क्या होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे सेम पोलैरिटी में दे रखा गया, तो भी टोटल इक्वल टू 6 डाल देना। सिंपली आप यहाँ पे भी टोटल इक्वल टू 6 वोल्ट डालना, तो I निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 12 ओम रजिस्टर जहाँ पे है, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप मान लो V3 होगा, ये V3 आपको पूछा गया, तो V3 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू यहाँ का रजिस्टेंस इनटू V ऑफ टोटल अपॉन R ऑफ टोटल। तो V ऑफ टोटल और R ऑफ टोटल आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हो, तो ये पुट कर देना इनटू यहाँ का रजिस्टेंस। तो इस रजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वोल्ट मीटर से मेजर करना है, वो आपको बताना है, रीडिंग वोल्ट मीटर रीडिंग। तो आई थिंक NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए हैं। 2 ही क्वेश्चन था। अब चलिए SC वर्मा में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वर्कआउट में चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। वर्कआउट में क्वेश्चन नंबर आपको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया गया है 4 ओम 6 ओम 10 ओम का रजिस्टर है, तीनों सीरीज में है और 5 वोल्टेज का एक सोर्सेज अप्लाई करा गया है। तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, यानी यहाँ पर V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा। यहाँ पर वैल्यू दिया है 4 ओम, यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर 10 ओम, और यहाँ का वैल्यू आपको दिया गया है 5 वोल्टेज।
तो यहाँ पर V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, निकालना है। यानी HCV का वर्कआउट आपका क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर क्या 11 है, सिमेटिक डायग्राम आपको बनाना है। 2 रजिस्टर है R1 और R2, इसको सीरीज में करके आपको दिखाना है। तो वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 11 बनाने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 भी है। 12 में क्या है, 5 ओम 10 ओम का रजिस्टर है, सीरीज में इसे ऐड करा गया। पूछा कि करंट पासिंग थ्रू देम क्या होगा, इस सर्किट से करंट क्या पास कर रहा है, यानी आपको बताने हैं। तो बहुत इजी। इसके बाद लॉन्ग आंसर में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर अंडर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस को ऐड करा गया है तब उनका एक्सप्रेशन और फाइनल रिजल्ट या क्या कैलकुलेशन है, क्या फार्मूला है, वो आपको फाइंड करना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर में। न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर आपका 14 बनाना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर पूछा जा रहा है। 2 रजिस्टर दे दिया गया है एक सीरीज में, कुछ ऐसा सर्किट है, ऐसा दिया गया है। ये 20 ओम है और ये 15 ओम है। इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अगर ये 7 वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करा गया है। तो ये भी बहुत इजी है, R1 निकाल लेना और R2 निकालना। R1 R2 दे दिया गया, R टोटल इक्वल टू क्या होगा, टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देना है। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, इसके बाद इससे पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा। तो मान लो इसमें V1 होगा, इसमें मान लो V2 होगा, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ का रेजिस्टेंस मान लो 20 दिया गया है, 20 इंटू V टोटल कितना है 7, तो 7। नेट रेजिस्टेंस क्या है, तो नेट रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये 20 और ये 15, तो कितने हो गया, 35 हो गया। तो ये कर देना है 7 5 जा या 5 4 जा, यानी 4 वोल्टेज का यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स में एक ही क्वेश्चन था जिसे आप लोग ऑलरेडी देख लिए हैं और न्यूमेरिकल्स में नहीं है। तो यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। डाउट है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।